एमक्यूएम रहनुमाओं ने भी सिंध हुकूमत का बल्दियाती बिल वापस लेने तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, सिंध का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बल्दियाती बिल है। पीपल्स पार्टी को सूबे में जबरदस्ती नहीं करने देंगे। अदालती और अवामी सतह पर जिद्दोजहद जारी रखते हुए इसमें दीगर जमातों को भी शामिल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से गैस बहरान पर नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया। 20 साल हो गए पीपल्स पार्टी के पास बल्दियात को। मुशर्रफ साहब के दौर से बल्दियात में पीपल्स पार्टी के नाजिम और नाजमा सांप बन के बैठे सिंध के खजानों पर। ये तो लाड़काना के लोगों को सोचना चाहिए कि 21 साल बल्दियात में वोट देकर उन्हें क्या मिला। कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया। जो कानून 2013 से मौजूद था उसमें तरमीम की गई है। नई तरमीम में बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात दिए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जवाब कहते हैं, मुखालिफिन बल्दियाती कानून से मुतालिक अवाम में गलत फहमियाँ ना फैलाएं। कानून में होने वाली तरमीम को नया निज़ाम नहीं कह सकते। कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है। पंजाब के बल्दियाती कानून पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। ऑपोजिशन को शोर मचाने की बजाय कमेटी बनानी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, इस माह में तजारती खसारा रिकॉर्ड 5 अरब डॉलर से ज्यादा होना मुआशी तबाही की अलामत है। डॉलर 180 को अबूर कर चुका। महंगाई मजीद बढ़ रही है। ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। 100 से ज्यादा अशिया पर 17% GST का यकसा इतलाक महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। मुल्क की कर्जों का हजम 2023 तक 50 से 55,000 अरब तक पहुंच जाएगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का दावा। कहा, नून लीग के दौर में कर्जों का हजम 25,000 अरब था, अब यह हजम 40,000 अरब तक पहुंच गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खसारे और अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज ले रही है, कोई तरक्याती काम नहीं करा रही। हुकूमत अपने हिस्से के कर्जे अदा करती है। हमने भी अपने दौर में जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उनकी अदायगी की। जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो वो 25,000 अरब के करीब छोड़ी थी। अब इस वक्त जो तखमीना है वो 40,000 अरब से ऊपर का है। इस हुकूमत के दौर में 20,000 अरब के लगभग इजाफी कर्जा जात लिए गए हैं और ये सारे के सारे कर्जे खसारा पूरा करने के अंदर झोंक दिए गए हैं। इसके एवज कोई तरक्याती मंसूबे नहीं लगे। अवाम दुहाइयाँ दे देकर हल्कान हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। गैस लोड शेडिंग खत्म ना हो सकी। शहरी कहते हैं, सर्दियों में सुई गैस की अदम दस्तयाबी ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल है। बच्चों को मसाइल है, नाश्ता नहीं करके जाते, सुबह सुबह उठना, गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से मुंह धोते हैं, खाने का मुश्किल है। बहुत बुरा हाल है गैस लोड शेडिंग का। जिस बाहरों खाना लैन जाओ वो भी इतना कास्टली है कि साड़ी पहुँच तो बाहर है। गैस बहुत कम होती है, घंटा तो घंटा होती है, बाकी नहीं होती। दिन को भी नहीं होती गैस, बहुत परेशानी है। बाहर होटलों पे आना पड़ता है और इसके अलावा बच्चे भी बेचारे सुबह भूखे जा रहे हैं, उनको भी जाके पैसे देने पड़ते हैं ऑफिस में, उधर स्कूल से जाके, ताकि वो अपनी कुछ नाश्ते को बंदोबस्त कर सके। हमें गैस से क्या, हमें तो खाने को भी कुछ। नई फिल्म पॉलिसी मुकम्मल। फिल्म, ड्रामा और म्यूजिक के नेशनल अवार्ड्स देंगे। फिल्म इंडस्ट्री को वन विंडो ऑपरेशन सहूलतें देंगे। हुकूमत एंटरटेनमेंट चैनल्स को भरपूर सपोर्ट करेगी। अल्लामा इकबाल, टीपू सुल्तान, ज़हीरुद्दीन बाबर पर फिल्में बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची आर्ट काउंसिल के अहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों का बेड़ा गर्क हो गया। हमने जो सारे मीडियम्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की कहानी दुनिया को बयान करनी थी, उन सबको हमने बहुत कमजोर किया। 22 अवार्ड्स इंशाल्लाह हम अगले साल जो है वो देंगे। तकरीबन हम 25 करोड़ रुपए से जायद की जो रकम है, ये हम उन अवार्ड्स के जरिए अपने जो टॉप ऑफ द लाइन हमारे म्यूजिशियंस हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे फिल्म मेकर्स हैं, उनको हम देंगे। चीन में साइंसदानों ने एक ऐसे डायनासोर एम्ब्रियो की दरियाफ्त का ऐलान किया है जो बिल्कुल किसी मुर्गी के चूजे की तरह अंडे से निकलने को तैयार था। ये एम्ब्रियो जनूबी चीन के शहर गैंसो में दरियाफ्त हुआ है और मुहक्किकीन का अंदाज़ा है कि 6 करोड़ 60 लाख साल कदीम है। इसका नाम बेबी यंगलियांग रखा गया है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर बेबी यंगलियांग परवरिश पा जाता तो 2 से 3 मीटर लंबा होता और मुमकिन तौर पर पौधे खाता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। वफ्द में जलील अहमद शरकपुरी, मोहम्मद ग़ियाज़ुद्दीन और चौधरी अशरफ अंसारी शामिल थे। मुलाकात में हलकों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत सियासी मुखालिफत से बालातर होकर आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर का एजेंडा तरक्की के सफ़र को रोकना है।
ज़िमनी और कैंटोनमेंट इंतखाबात के बाद अब पीटीआई को पंजाब में फेंटी लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी के सूबाई हुकूमत पर लफ्ज़ी वार कहा। जिस दिन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ उसी दिन से तब्दीली की वापसी का सफ़र शुरू होगा। नवाज शरीफ का टिकट और तस्वीर आज पंजाब में कामयाबी की जमानत बन चुके हैं। हसन खावर के बयान पर कहा, पर्ची तर्जुमान साहब, हम आपका दुख और तकलीफ समझ सकते हैं। उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब के अवाम को महरूमियों के अलावा कुछ नहीं दिया। माजी में मुल्क चलाने के लिए किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। दो पार्टियों की अजारादारी कोई तीसरी जमात का सोच नहीं सकता था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, अवाम को तब्दीली के हवाले से कायल करने के लिए बहुत अरसा लगा। इमरान खान ने अवाम को एक मंजिल दिखाई, तीसरी ऑप्शन दी। आज तहरीक इंसाफ मुल्क गिर जमात है। तहरीक इंसाफ का मुकाबला सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा में JUI से है। माजी की हुकूमतों और हमारी तरजीहात में फ़र्क है। एहतसाब का पहिया चलेगा, ये बच नहीं सकेंगे। सियासत बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। दो पार्टियां थी और वो दो पार्टियां आपस में लड़ती थी। उनकी सियासत आपस तक महदूद थी। कोई शख्स ये सोच नहीं सकता था कि इन दो पार्टियों के पीछे भी कोई और ऑप्शन मौजूद हो सकती है। और एक शख्स उठता है और वो कहता है कि मैं इस मुल्क में तब्दीली लाऊंगा। तो बहुत अरसा लगा लोगों को ये यकीन बनाते कि इस मुल्क में वाकई तब्दीली ला सकते हैं। जब आप खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन देखते हैं तो जमीयत उलमाए इस्लाम और ANP है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें, पीपल्स पार्टी की 1 सीट, नामो निशान नहीं है। हमारा विजन था तब्दीली, हमारा विजन था एहतसाब, हमारा विजन है करप्शन का खात्मा। अपोजिशन का क्या विजन है? आप गौर से देखें और आपको नजर आएगा कि वहाँ पे विजन का फुकदान है। इलेक्शन कमीशन ने मेयर बन्नू की नशिस्त पर दोबारा गिनती के लिए रिटर्निंग अफसर का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अफ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। तहसील बकाखेल में पोलिंग स्टेशन पर हमले और अमले को यरगमाल बनाने के मामले में ज़िला इंतजामिया बन्नू ने सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद के भाई, बेटे और तहसील मेयर के उम्मीदवार मलिक मामून खान समेत 21 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। KP बल्दियाती इंतखाबात, मेयर बन्नू की निशस्त पर दोबारा गिनती के लिए रिटर्निंग अफसर का हुक्म मुअत्तल। फरीकैन आइंदा हफ्ते तलब। इलेक्शन कमीशन ने JUI के इरफान दुरानी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। रिटर्निंग अफसर ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने बकाखेल में पोलिंग स्टेशन पर हमले के वाक़े पर शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को भी नोटिस जारी किया। इंतखाबात मुलतवी होने की केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग स्टेशन को बर्बाद कर देना एक संजीदा मामला है। किसी ने मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश की तो वो नहीं बचेगा। इलेक्शन कमीशन से सख्त सरजनिश के बाद DPO बन्नू सहाफियों को अखलाकियात का दर्स देने लगे। तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? परमिशन लिया आपने बात करने की? सर मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। आपकी ये नहीं है अखलाकियात कि आप मुझसे इजाज़त लें, आप डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे पूछे बगैर। तो आपसे सवाल पूछना आपका काम है, जवाब देंगे। अच्छा, इजाज़त नहीं ली तो आप जवाब नहीं देंगे? जी मैं नहीं दूंगा। जिला इंतजामिया बन्नू ने सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद के भाई, बेटे और तहसील मेयर के उम्मीदवार समेत 21 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। FIR में 4 पुलिस एहलकारों को भी नामजद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की मुआफ़ी कबूल कर ली। दोनों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं, उन्होंने हमेशा इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए आवाज़ उठाई। हुकूमत कौमी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। EVM के जरिए वोट का तकद्दुस बहाल और इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा। आजम सवाती ने उनका मुआफ़ीनामा कबूल करने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया भी अदा किया। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जो माजरत की उसको उन्होंने मुस्बत अवामल के साथ देखा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी यही बात की है कि इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। अब हमें आगे चलना है EVM के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर, जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल वाबस्ता है। उस पर इलेक्शन कमीशन माशाअल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। मुआवन खसूसी बराए मजहबी और सियासी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी और मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा किया। हाई कमिश्नर से मुलाकात में सियालकोट वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर ताज़ियत की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो श्रीलंका की हुकूमत और मुतासिरा ख़ानदान से शर्मिंदा हैं। मौलाना तारिक जमील ने कहा, बेगुनाह के कत्ल करने वाला जहन्नुम का हकदार है। श्रीलंकन शहरी की जगह फैक्ट्री में श्रीलंकन शहरी ही आएगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने वाक़े से मुतालिक हुकूमत इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। हम कुरान से टूटे, नबी के पाक से टूटे, तो जो
मेंबर से बात सुनी, हमने कहा यही हक है। अपनी कौम के सामने हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो। कुरान नहीं पढ़ोगे तो जानवरों से भी बदतर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। अगले साल अप्रैल मई में 29 लग्जरी बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलना शुरू हो जाएंगी। ये बसें इब्तदाई तौर पर ऐसे 3 रूट्स पर चलाई जाएंगी जो किसी न किसी रूट पर से मेट्रो स्टेशन तक लोगों को रसाई देंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वक्फा सवालात में कौमी असम्बली को बताया है तहरीरी तौर पर कि जो अगले साल अप्रैल और मई में 29 बसें जो हैं वो मुख्तलिफ 3 रूट से चलाई जाएंगी जो मेट्रो के मुख्तलिफ स्टेशन को टच करेंगी। ये प्रोजेक्ट तो मुस्लिम लीग नून का था, ताहम इस पे 5 साल में अमल दरामद नहीं हो सका, तो इस पे मौजूदा गवर्नमेंट जो है और CDA के साथ मिलके वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये कोशिश की है और उसके नतीजे में ये तय किया गया है कि इस्लामाबाद में सवा अड्डे से लेके फैसल मस्जिद तक, बाराकोट से लेके फैजाबाद तक और तरनोल से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर, इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। शेखुपुरा के घर में कायम निजी स्कूल में सांप घुसाए, रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर 8 सांपों को पकड़ लिया। निजी हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशी उमैर के घर से अचानक 8 सांप निकल आए जिससे घर वालों में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर सांपों को पकड़कर मार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि PTI की हुकूमत मुकामी कारोबार बढ़ाने, दरामदात का मुतबादिल और बरामदात को फ़रोग देने की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स की PVC प्लांट की तोसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इस कामयाबी पर एंग्रो को मुबारकबाद दी और दीगर कारोबारी इदारों पर जोर दिया कि वो मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुकामी मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात को फ़रोग दें। इस मौका पर खिताब करते हुए एंग्रो कॉरपोरेशन के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गयास खान ने बताया कि PVC प्लांट की तोसी पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल्स के मंजरनामे को नई शक्ल देगी।